नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के क्रम में पिछले अध्यायों में इस्लाम धर्म का उदय, विदेशी मुस्लिम, कासिम गजनी गोरी जैसे, इसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ लिए हैं। इसके बाद अभी हमारा दो वंश है यहाँ पे, सैयद वंश एवं लोधी वंश। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सैयद वंश और लोधी वंश जो एक छोटा छोटा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग इस दोनों से क्वेश्चंस बहुत कम मात्रा में आते हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सैयद वंश जो है यह 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन किया। इसमें दो राजाओं ने शासन किया। पहला था खिज्र खां, जो कि 1414 से लेकर 1423 तक शासन किया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसने उस समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की, तो उससे खुश होकर के तैमूर ने सैयद को ये सत्ता जो है सौंप दी। तो इस तरह सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां ने की, और ये अपनी जो राजधानी थी उसको लाहौर बनाया था। इसके बाद दूसरा आता है उसका आलम शाह, सैयद वंश का है, 1423 में बना राजा और 1450 तक था। यह सैयद वंश का अंतिम राजा था। ठीक है। इसके सेनापति का नाम क्या था? बहलोल लोदी। यह एक ऐसा राजा था जो कि अपनी पूरा साम्राज्य को बहलोल लोदी के हाथ हवाले करते हुए वो अपनी सत्ता से त्याग दे दिया और चला गया वो अपना सत्संग करने के लिए। तो इस प्रकार बहलोल लोदी ने लोधी वंश की स्थापना किया। तो पांचवा हमारा आता है कौन सा? लोधी वंश। तो लोधी वंश जो है 1451 से लेकर के 1526 तक चला। यह भारत पर शासन करने वाला पहला अफगानी वंश था। ठीक है। यह जो लोधी वंश है वो भारत पर शासन करने वाला अफगानी वंश था। मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में जो है तीन तरह के लोग, जिसे मुगल बाबर से पहले तीन देशों से आकर के भारत में शासन किया। पहला जो आया था कासिम आया था, जो कि अरब से आया था। इसके बाद दूसरा है लोधी, जो है लोधी जो भी जिसके अंत में लोधी लगा हुआ है, ये लोग अफगानिस्तान से आए हैं। ये केवल तीन ही शासक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसके बाद बाकी जो भी आपको मिलेंगे इसे बाबर से पहले जो भी शासक है वो कौन से? तुर्की से आए हुए शासक थे। तो अभी बहलोल लोधी के बारे में हम लोग देखेंगे। यह दिल्ली जो लोधी वंश है, दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम वंश था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया। इसने बहलोल नामक सिक्का भी चलाया था। बहलोल लोधी का पुत्र जो है सिकंदर लोधी आया। ये शासन किया 1489 से 1517 तक। तो बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। इसने 1540 में आगरा शहर को बसाया, जो कि जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर ने जो है गज सिकंदरी स्टार्ट किया, जो भूमि मापने का पैमाना था, गज सिकंदरी। ठीक है। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। इसने लोधी वंश का अंतिम राजा था। ठीक है। पानीपत के युद्ध जो हुआ इसी के शासन काल में हुआ था, प्रथम युद्ध, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया। दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र शासक था जिसको युद्ध में मैदान में लड़ते हुए मारा गया। इस प्रकार लोधी वंश का अंत हुआ और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें मुगल वंश में टोटल 18 राजा हुए थे, जिसमें से मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 6 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे बाबर का शासनकाल के बारे में। तब तक से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।